तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी का डॉट 47 पर। मैं हूं कृष्णा राज और आपके लिए लेकर आया हूं एक नई भर्ती की, जो कि है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया, जिला बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ की, जिसका जारी दिनांक है 25/5/2023 को यह जारी किया गया है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/6/2023 संध्या 5 बजे तक। और दोस्तों, यह ऑफलाइन माध्यम से आपको जमा करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी भर्ती की जानकारी। दोस्तों, यह जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर द्वारा तृतीय श्रेणी की पद हेतु जारी किया गया है, जो कि निम्नलिखित पद है, जिसमें सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2023 संध्या 5 बजे तक। आप ऑफलाइन माध्यम से इस पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पदों की जानकारी। पहला है सहायक प्रोग्रामर, जिसमें एक पद है, जिसमें अनारक्षित में एक पद दिया गया है। दूसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी, जिसमें पदों की संख्या 10 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में एक पद है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, जिसमें मुक्त में एक पद, महिला में एक पद और दिव्यांग में 2 पद दिया गया है। और अनारक्षित में मुक्त में 3 पद, महिला में 1 पद दिया गया है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। इसमें 2 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें है अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है और दूसरा है अनारक्षित मुक्त में 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद आता है सहायक ग्रेड 3, जिसमें बम्पर भर्ती है। इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 26, जिसमें अनुसूचित जाति में मुक्त में 2 पोस्ट है, महिला में 1 पोस्ट है। और इसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति, जिसमें मुक्त में 5 पोस्ट दिया गया है, महिला में 3 पोस्ट दिए गए हैं, दिव्यांग में 1 पोस्ट दिया गया है। और अनारक्षित में मुक्त में 6 पोस्ट दिया गया है। और इसके बाद महिला में 3 पोस्ट दिया गया है, दिव्यांग में 1 पोस्ट दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद आते हैं पांचवा स्टेनोग्राफर हिंदी विशेष न्यायाधीश। इसमें है पदों की संख्या 1 है, जो कि अनारक्षित वर्ग मुक्त के लिए आरक्षित है। और इसके बाद आता है छठवां सहायक ग्रेड 3, जो कि विशेष न्यायाधीश के लिए जारी किया गया है, जिसमें पदों की संख्या 2 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है और अनारक्षित में 1 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद आता है स्टेनोग्राफर हिंदी फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसके लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। और इसके बाद 8वां आता है सहायक ग्रेड 3, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जारी किया गया है। इसमें भी 2 पोस्ट जारी किया गया है। एक अनुसूचित जनजाति में है, मुक्त के लिए 1 पोस्ट, और दूसरा है अनारक्षित में 1 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं 9वें पे, जो कि स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए आरक्षित है, इसमें जो कि 1 पोस्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल पोस्ट की संख्या दोस्तों है 46 पोस्ट न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी भर्ती के संबंध में और भी जानकारी इसका देख लेते हैं। यहाँ है दिया गया है भर्ती के संबंध में पात्रता एवं शर्तें, जिसमें पहला है आपको भारत का निवास होना अनिवार्य है। जिसमें पहला है सहायक प्रोग्रामर। इसके लिए वेतनमान दिया गया है 38,100 से 1,20,400। और शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो इसमें उबंटू लाइनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित BA, BE, MSc, BTech, MSc की डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ DOC से A लेवल की कोर्स या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों, अब देखते हैं हम दूसरा स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए। यहाँ पर आपको वेतन मान दिया गया है वेतन मैट्रिक्स लेवल 7, जो कि है 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये तक। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अथवा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके पश्चात आपके पास छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश
के शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी या अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा आपके पास अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइप करने की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, जिसके लिए एक कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा दोस्तों। और चौथा दिया है विश्वविद्यालय या सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पोस्ट के लिए, जिसमें कि वेतन मान दिया है 28,700 से 91,300 रुपये। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो मान्यता प्राप्त संस्था से अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए भी आपके पास मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन की डिग्री होना चाहिए। और तीसरा बात करें तो आपको अभ्यर्थी को कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा से स्पीड उनकी होनी चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और चौथा देखा जाए तो विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आते हैं चौथा सहायक ग्रेड 3 पद के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका वेतन मान दिया है 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा, अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से होनी चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं तीसरा, विश्वविद्यालय या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट की न्यूनतम जानकारी भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए। तो दोस्तों इसके लिए वेतनमान आप देख सकते हैं 10,000 रुपये है, जो कि संविदा का पद है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त संस्था है आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दूसरा, मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और तीसरा, इसका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और चौथा, विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इसकी जानकारी। दोस्तों इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके लिए आयु सीमा भी दिया है, जो कि ST/SC के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। इसके आप आराम से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि आपको इसको ऑफलाइन माध्यम से जमा करना है, जो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर के पिन कोड इतना है, जो कि 30 तारीख 6वां महीना 2023 संध्या 5 बजे तक आपका आवेदन पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, जो कि आपके लिए अनिवार्य है। और दोस्तों अभ्यर्थी को एक से अधिक पद पर यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया, जो कि स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 हिंदी स्टेनोग्राफर संविदा पद के लिए दिया गया है, जिसमें प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा,
जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया है कौशल परीक्षा होगा, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर संविदा के लिए होगा, जिसमें कि आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों इसको भी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात अंत में दिया है आवेदन का प्रारूप फॉर्म, जो कि आपको इस पते पर भेजना है, जो कि ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। इसमें आपको अपना फोटो चिपकाना है, इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है, इसमें आवेदक का नाम लिखना है। इस प्रकार इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है, जिसमें स्थायी पता दिया है, जन्म तिथि दिया है, इसको आपको अच्छी तरह से देख के भर लेना है। इसके पश्चात आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसको आपको 30/6/2023 से पहले ही जमा करना है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।